हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके विद्यालय। आज हम फिर नई एनर्जी के साथ चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव आधारिता इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 पार्ट में डिस्कस किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप लोग उन्हें जाके देख सकते हैं। आज हम लोग नई चैप्टर स्थिर विद्युत विभव आधारिता का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं नई चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, V बराबर क्या होता है, W/Q। ठीक है, विभवांतर इक्वल टू होता है कार्य बटे आवेश। W का मात्रक क्या होता है, कार्य जूल, और आवेश का मतलब कूलम। तो जूल प्रति कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, जूल प्रति कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो विद्युत विभव का ऐसा मतलब वोल्ट कहिए या जूल प्रति कूलम कहिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध होता है। ठीक है, क्या संबंध होता है, ऑप्शन नंबर ए, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है -dV/dr। ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है, इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। ठीक है, इसको विभव प्रवणता बोलते हैं। वोल्टेज का दूरी के साथ जो जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका ऋणात्मक मान क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। विभवांतर का दूरी के साथ जब हम अवकलन करते हैं तो उसका ऋणात्मक मान, नेगेटिव मान किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विभव प्रवणता एक्चुअली क्या होगा, इक्वल टू -dV/dr, या विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है किसी विद्युत ध्रुव के लिए किसी बिंदु r, θ पर विभव का मान क्या होता है। हाँ, कोई भी विद्युत ध्रुव है, मान लीजिए एक -Q है और एक +Q है। कहता है किसी भी बिंदु पर, किसी भी एक जनरल पोजीशन पे, मान लीजिए θ पे एंगल है और ये दूरी क्या r, यहाँ पे बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पे मुझे निकालना है क्या, निकालना है विद्युत विभव। ठीक है, तो किसी भी पोजीशन पे इसका फॉर्मूला होता है V = KP cos θ/r²। ठीक है, किसी भी पोजीशन पर। और ध्यान देने वाली बात क्या है, अक्ष पे अगर बोलता है, अक्ष पे ये अक्ष पोजीशन होता है और इधर क्या होता है, निरक्ष पोजीशन। अक्ष पोजीशन पे क्या होता है, अक्ष पोजीशन पे फॉर्मूला होता है KP/r²। ठीक है, अक्ष पे, और निरक्ष पे क्या होता है, 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी भी विद्युत ध्रुव के निरक्ष पे जो विद्युत विभव होता है वो 0 होता है। अक्ष पे क्या होता है, KP/r², और किसी अन्य पोजीशन θ और r पे क्या होगा, V बराबर KP cos θ/r3। ठीक है, तो यहाँ किसी भी पोजीशन पूछा है, किसी जनरल पोजीशन पे पूछा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, KP cos θ/r3। अगर निरक्ष पे पूछता तो क्या होता है, 0। अक्ष पे पूछता तो क्या होता है, KP/r²। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 20 जूल है, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। मान लीजिए 2 बिंदु ए है और एक बी है। ठीक है, तो 2 कूलम आवेश को हम क्या किए, बिंदु ए से बिंदु बी पर ले गए। 2 कूलम आवेश को कितना कार्य करना पड़ा, 20 जूल कार्य करना पड़ा। ठीक है, विभव क्या होता है, विभव बराबर जस्ट फॉर्मूला बताए, V बराबर क्या होता है, W/Q। W क्या है आपका, 20 जूल है, बटे आवेश कितना है, 2 कूलम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, 10। आंसर क्या आ जाएगा, इधर देख लीजिए, 10
जूल बटे कूलम, तो जूल बटे कूलम को ही वोल्ट बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, हम क्या किए, सिर्फ V इक्वल टू W/Q इसका फॉर्मूला लगा दिए और मान को पुट कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से भी विभवांतर पर त्वरित होता है, तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है, कोई भी मतलब दो बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए दो यहाँ बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पर है, इसके बीच विभवांतर मान लीजिए भी है। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गया है, कहता है उसका अंतिम वेग क्या होगा। एक्चुअली जब भी इलेक्ट्रॉन के किसी विभवांतर के अंदर रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन में क्या है, त्वरण उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक बल लगता है, विद्युत बल लगता है, जो कि विद्युत क्षेत्र लगाता है। तो अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू √2eV/m, जहाँ पे E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, V क्या है वोल्ट, कितना वोल्ट से त्वरित किया, और M क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी हम किसी विभवांतर के बीच इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगता है, विद्युत बल लगता है। ठीक है, और विद्युत बल के कारण क्या, तो इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाता है। त्वरित होगा तो उसका वेलोसिटी कुछ होगा, शुरू में मान लीजिए छोड़ दिए, शुरू में वेलोसिटी 0 है मान लेते हैं, फिर कुछ देर बाद क्या होगा, जब त्वरण लग होगा उसमें तो अंतिम वेग कुछ आएगा ना। अंतिम वेग का फॉर्मूला ये होता है V इक्वल टू √2eV/m, जहाँ पे E क्या है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, V क्या है विभवांतर, कितना विभवांतर समत्वरित किया, और M क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ मतलब क्या, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ का हम एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, मतलब यहाँ अगर भी विभवांतर है तो यहाँ भी भी है, हर बिंदु पर विभवांतर क्या है भी है, हर बिंदु पर विभवांतर क्या है भी है। समविभव मतलब सम मतलब इक्वल बराबर, विभव मतलब विभव जो होता है, तो हर जगह विभव क्या है समान है। किसी भी समविभव का मतलब क्या होगा, ऐसा पृष्ठ जिस पे के हर बिंदु पर विभव क्या हो समान हो। तो विभव समान होता है तो कार्य कितना होता है, कार्य क्या होता है 0 होता है। कैसे, तो आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, W बराबर क्या होता है Q इंटू V होता है ना, Q इंटू V, या डेल्टा भी इसको लिख सकते हैं। डेल्टा भी मतलब विभवांतर हो गया, या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Q क्या है, Q इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, और डेल्टा भी तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाएंगे तो विभवांतर तो 0 होगा। विभवांतर मतलब क्या, दोनों बिंदु के बीच विभव का अंतर तो 0 है, क्योंकि विभव दोनों बिंदु का क्या है समान है, समविभव पृष्ठ है। तो ये गुना क्या आ जाएगा विभवांतर 0, तो क्या आ जाएगा 0, तो कार्य क्या होगा इसका 0 होगा, मतलब कार्य नहीं होगा। ठीक है, कार्य नहीं होता है। जब हम समविभव पृष्ठ पे किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, या आप बोले थे कार्य 0 होगा। क्यों, क्योंकि विभव हर जगह समान ही है ना, विभव समान है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे W बराबर Q इंटू डेल्टा भी, तो डेल्टा भी क्या आएगा 0 आएगा, 0 में Q से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो कोई कार्य नहीं होता, या फिर हम बोल सकते हैं 0 कार्य होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। कहता है साबुन के बुलबुले को कुछ ऋण आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए, कोई मान लीजिए साबुन का बुलबुला है, इस पर ऋण आवेश दे दिए, बहुत सारा ऋण आवेश दे दिए। ठीक है, जब हम ऋण आवेश दे दिए तो देखिए फिर क्या होता है। तब देखिए छोटा सा इसका भाग, ये भाग को गौर कीजिए, और इधर से एक भाग ये ले लीजिए, तो दोनों पे ऋण आवेश है, तो ये दोनों भाग एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिस्पर्शित करेंगे। इस पर बल इधर F लगेगा, और इस पर भी बल इधर क्या लगेगा F लगेगा। फिर इसी तरह एक भाग मान लीजिए यहाँ से हम ले लेते हैं, एक भाग यहाँ से ले लेते हैं, तो दोनों भाग पे क्या है ये ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश है तो दोनों भाग क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस पे इधर F बल लगेगा, इस पे इधर क्या लगेगा F बल लगेगा। इसी तरह कोई भी पेयर अगर लीजिएगा आप,
तो हर पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे और बाहर की ओर फोर्स लगेगा। तो जब देख सकते हैं अब ये फिगर से कि जो साबुन का बुलबुला है उस पर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, मतलब वो उसके अंदर फैलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, बाहर की ओर फोर्स लग रहा है तो फैलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपको फिगर में देख से पता चल रहा होगा कि बल बाहर की ओर लग रहा है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इस जगह पर धनावेश भी देते तब भी क्या होता है, सभी भाग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तब भी उसकी त्रिज्या क्या होती, बढ़ जाती, क्योंकि बाहर की ओर बल लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। कहता है एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी। जस्ट अभी जैसे बताए, मान लीजिए या इसके दो प्लेट है या दो बिंदु मान लेते हैं, इसके बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। अब प्रोटॉन को यहाँ छोड़ देते हैं तो ये प्रोटॉन क्या बल लगेगा, तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाएगा, तो कितना ऊर्जा ग्रहण करेगा, इस पर कितना कार्य करना पड़ेगा, पहले वो देख लीजिए। कार्य बराबर क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा, भी अभी बताए थे। क्यू कितना है, प्रोटॉन पे क्यू भी क्या होता है, ई होता है, और डेल्टा भी क्या 1 वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ गया, कार्य हुआ। यही कार्य जो होता है प्रोटॉन के अंदर ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो एक्चुअली प्रोटॉन कितना ऊर्जा ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ग्रहण करेगा। जो प्रोटॉन पे कार्य होगा वही कार्य ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा प्रोटॉन में, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा जो ऊर्जा ग्रहण की जाएगी वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, आगे देख लेते हैं फिर। कहता है किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो अच्छा, तो मान लीजिए कोई बिंदु आवेश q है, इससे r दूरी पर सिंपली क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है v, कितना विभव उत्पन्न करता है, k q बाय r उत्पन्न करता है। ठीक है, कोई बिंदु आवेश है तो अपने से r दूरी पर जो विद्युत विभव उत्पन्न करता है उसका मान होता है k q बाय r। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा k q बाय r, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं फिर। कहता है दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हैं, तो ठीक उनके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ लिख दीजिए क्या होगा। ठीक है, तो देख लीजिए थोड़ा सा इसको थोड़ा देखते हैं। तो मान लीजिए दो आवेश मान लेते ये हैं Q और Q ले लेते हैं। ठीक है, दो बिंदु आवेश एक दूसरे 2a दूरी पर स्थित, एक्चुअली यहाँ पे 2a दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, तो मध्य बिंदु पे निकालना है, मध्य बिंदु पे निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा, इसकी दूरी इधर से ही भी दूरी क्या ये जाएगा, ये बिंदु पे निकालना है। तो ये बिंदु पर भी तो आपको फॉर्मूला बताया कि कोई भी बिंदु आवेश है तो ये r दूरी पे कितना उत्पन्न करता है विद्युत विभव, k q बार, तो यहाँ क्या हो जाएगा k q बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्लस फिर ये भी उत्पन्न करेगा इतना ही इधर इस ए बिंदु पर, सॉरी इस मध्य बिंदु पर, तो क्या होगा k q बटा a। दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए अगर ऐड करेंगे दोनों को क्या आ जाएगा 2k q बाय a। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते जाओ ऊपर देखिए, इसको सॉल्व जरा करते हैं। 2k q बाय, k का मान आप लोग को पता है, k का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू q बाय a। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा इधर से q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या, पहले एक बार फिर से इसको समझिए, दोबारा समझने की कोशिश करिए, 1 मिनट। इसको देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है तो उनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक आवेश यहाँ पे है Q और एक आवेश मान लीजिए यहाँ पे है Q और इसके बीच की दूरी क्या है 2a है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु पे हमको निकालना है विभव, तो मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इसकी दूरी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसकी दूरी ये हो जाएगी। तो मध्य बिंदु पे, इस बिंदु पे, मध्य बिंदु पर ये Q भी विद्युत विभव उत्पन्न करेगा
और ये क्यू भी विद्युत विभव उत्पन्न करेगा। ये कितना करेगा, ये करेगा के क्यू बटा ए। अभी बताए थे फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला कोई भी बिंदु आवेश है तो आर दूरी पर विद्युत विभव कितना उत्पन्न करता है, v बराबर होता है ना के क्यू बाय आर। यहाँ पे क्या होगा, के क्यू बाई हो जाएगा क्योंकि दूरी क्या है, ए है, फिर प्लस ये भी उत्पन्न करेगा तो ये भी उत्पन्न करेगा तो के क्यू बाय ए उत्पन्न किया विभव, ये भी उत्पन्न किया, ये भी उत्पन्न किया, दोनों के जोड़ दिए, जोड़ देंगे क्या होगा 2 क्यू बाय ए, इतना विभव आ जाएगा। अब हम के का मान रख देते हैं, के का मान रखेंगे ज़्यादा, देखिए क्या होगा, के का अगर मान रखते हैं तो देख लीजिए क्या होगा। ये के का मान रखेंगे, देखिए 2 गुना के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 कट गया, तो अगर फिर अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से क्या आ गया, इधर बच गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ऊपर में 1 है और इधर क्या है क्यू है। ठीक है, तो क्या हो गया क्यू बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, क्यू बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, क्यू बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है, तो बहुत ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर आप लोग को कोई डाउट अब भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उस क्वेश्चन को फिर दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।